वेलकम टू बैक माय चैनल निष्ठा सिवा के ब्लॉग। मैं सरिता गुप्ता आप सभी का अपनी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्जी और रोटी। पतिदेव आज है नहीं, कल वो चले गए थे घर, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। तो बेटी की तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब। आप तो जानते हैं कि भी होली का त्यौहार था, तो बच्चे जो है कि मानते नहीं है, बहुत सारा ऑयली खाना जो है बच्चों ने खा लिया था। तो ये मेरी बेटी जो है कुछ ज़्यादा ही चटोरी है, तो इसमें गुजिया और जितने भी चिप्स पापड़ होते हैं सारे ऑयली ही तो होते हैं, तो उसने थोड़ा ज़्यादा खा लिया, जिस वजह से उसका पेट जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो मैंने उसके लिए सुबह सुबह बना दिया मूंग की खिचड़ी, और दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्जी और रोटी। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो सब्जी है, तो मैंने प्याज वगैरह डाल दिया है, और अब मैं उसके लिए मसाला भिगा कर डाल रही हूँ। मैं कभी सूखे मसाले डायरेक्ट सब्जी में नहीं डालती हूँ, मैं उसको पहले पानी में भिगो लेती हूँ, उसके बाद ही डालती हूँ। इससे उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं उससे सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दोस्तों, आप लोग अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है वो मैं बना रही हूँ, और दोनों बच्चे जो हैं वो आज हो गया है 29 साल है। तो आज बच्चे जो हैं वो खूब ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख से तो स्कूल जाना है। तो अभी 2-3 दिन बच्चे का और भी ज़्यादा मौज चलेगा। उसके बाद जो बच्चे हैं वो फिर स्कूल जाने लगेंगे, तो उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा। तो मैंने भी उनको नहीं रोका कि जाने दो, क्योंकि बच्चे आजकल इतना ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर रहता है ना कि स्कूल खुलने के बाद बच्चों को भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए। तो इस समय जितने भी हमारी बिल्डिंग में बच्चे हैं ना, वो सारे खूब ज़्यादा खेलते हैं, दिन भर सारे बाहर इकट्ठे खेलते हैं। तो हम लोगों को भी देखकर बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ, हमने भी अपना बचपन बिल्कुल इसी तरह जिया है, और बच्चे भी थोड़ा, उनको भी फ्रीडम इस तरह होना चाहिए खेलने के लिए। बट क्या करें, आजकल की पढ़ाई भी तो ऐसी ही हो गई है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है वो मैंने बना दी और रख दिया उसमें उसको पकने के लिए, और यहाँ पर साथ ही में आटा भी गूँथ रही हूँ, और मैंने तवा भी पहले से ही चढ़ा दिया, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मैंने पहले से ही तवा रख दिया कि जब तक मैं अपना आटा गूँथ लूँगी तब तक मेरा तवा भी गर्म हो जाएगा और मैं फटाफट से रोटी भी बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरे इंडक्शन पे जो है वो सब्ज़ी पक रही है, और मेरा आटा भी गूँथ कर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब मैं फटाफट से रोटी सेकूँगी, और जब तक मैं अपनी रोटियाँ सेकूँगी तब तक में मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी, क्योंकि बच्चे तो सब्ज़ी ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी है नहीं और बहुत ज़्यादा रोटी भी नहीं बनाना है। पतिदेव 2-3 दिन के लिए चले गए बनारस, तो अब अकेले ही रहना है 2-3 दिन तक, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, काम रहेगा तो आदमी को जाना ही पड़ता है। बनारस हम लोगों का घर है, मैंने ब्लॉग में भी आप लोग को बताया था, लेकिन हम लोग रहते हैं मऊ, क्योंकि हस्बैंड की जॉब यहीं पर है, तो हम लोग उनके साथ यहीं पर रहते हैं। और जब भी उनको घर पर कोई काम आता है तो उनको जाना पड़ता है, तो वो चले जाते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग को तो वो साथ लेकर जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी रोटी भी है वो देखिए जल्दी जल्दी सिक रही है, और बच्चे जो है वो आगे रूम में खूब शोर शराबा कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, नहीं भी लग रहा था, जो भी है देखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अपना फटाफट से रोटियाँ सेक ले रही हूँ। और ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर से, और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जल्दी जल्दी अपनी रोटियाँ सेक लेती हूँ, और मेरे पेट पे जो इस समय चूहे हैं ना बहुत तेज तेज कूद रहे हैं, क्योंकि मुझे खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। लेट इसलिए हो गया क्योंकि जब खुद के लिए बनाना होता है ना तो लेट हो ही जाता है। कि बच्चों ने खिचड़ी खा लिया था, तो मैं भी थोड़ा ना अलसा गई थी, आलस आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और जब होता है ना कि पेट में जब चूहे कूदने लगते हैं तो कुछ भी जल्दी से मिल जाए, बस वही वाला हाल था कि मैं फटाफट से रोटी बना रही थी, क्योंकि बहुत तेज़ से भूख लगी थी मुझे। तो आप देख सकते हो कि इस वीडियो उतनी ही तेज़ है क्योंकि भूख लगी थी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है पककर। तो लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी दोस्तों ज़्यादा देर छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो सब्ज़ी पकने के बाद तुरंत उसको दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में अगर सब्ज़ी छोड़ दीजिए तो वो जो कढ़ाई वो अपना लोहा छोड़ देता है,
तो पूरे सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है, वो तो सभी को पता ही होगा आप लोगों को। लेकिन क्या करें, लोहे कढ़ाई की सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में तो मेरे पति जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो ज़्यादातर लोहे कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनवाते हैं, तो हम सबको भी खाना बहुत पसंद है। और ये फ़ायदेमंद भी होता है क्योंकि आयरन मिलता है हमें इससे। तो यहाँ पर मेरी रोटी और सब्ज़ी दोनों हो चुकी है रेडी, और मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ खाना एक ही थाली में निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो मेरे साथ मेरे हाथ से ही खाना खाते हैं, तो कोई मतलब नहीं होता अलग अलग प्लेट करने का। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ रोटी में जल्दी से देसी घी, और जो खाना गरम खाने में मज़ा आता है वो रखे हुए खाने में बिल्कुल नहीं आता है। तो इसलिए जब ये पॉसिबल है कि मैं अकेले रहती हूँ तो ज़्यादा काम तो है नहीं मेरे पास कि बहुत ज़्यादा लोगों का बनाना है, इसलिए मैं गरम बनाती हूँ। और पतिदेव को भी गरम खाना बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर दोपहर में बनाती हूँ। तो कैसा लगा ब्लॉग दोस्तों, आप लोग बताना प्लीज़।